जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरसो ऑनलाइन क्लास की बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा ये क्लास विज्ञान साइंस के टॉपिक पर आधारित रहेगा, जिसमें हम यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है रासायनिक सूत्र के आधार पर पूछे जाते हैं, ये मैं आज की इस क्लास में आप सभी को यहाँ पर बताऊँगा। जिसमें यहाँ पर हम यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे सिरसो ऑनलाइन क्लास की बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर संगमरमर का, जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में मार्बल बताते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को मार्बल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहला के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बताते हैं, CaCO3, इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बताते हैं, KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए को लॉक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही बैठेगा। CaOCl2 इसका एक रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 बता रहा है यहाँ पर कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, ये काफ़ी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रसायनों को राजा कहा जाता है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल को, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जो H2SO4 होता है, इसी को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम यहाँ पर रसायनों का राजा बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा भारी जल, जिसको हम यहाँ पर हार्ड वाटर बताते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ में, ठीक है ना। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है भारी जल का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन 5 के अनुसार में बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पारा, जिसको हम मरकरी बताते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जो Hg होता है, जो Hg होता है, यही क्या होता है, पारा का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर KNO3 बताते हैं, यही क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करने वाले हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर Na2CO3 बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 8 के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। Na2CO3 क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी यहाँ पर मुझे जल्दी से बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर HNO3 जो कि पहला बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो कि NaOH है, ऑप्शन नंबर सी जो कि H2SO4 है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम यहाँ पर बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इस करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना, NaOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम यहाँ पर HCl बताते हैं, ठीक है ना, HCl यहाँ पर बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन,
अगला यहाँ पर बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से अपने कमेंट्स देंगे मुझे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, इसको अच्छे से कॉपी में डबल स्टार के साथ मेंशन जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है हम यहाँ पर क्या बताएंगे, C6H6 बताएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से यहाँ पर आंसर मुझे बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा Na2H2O3 यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 12 का आंसर नंबर ए हम बिल्कुल सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से यहाँ पर आंसर मुझे बताएंगे। क्या सोडियम क्लोराइड होता है, क्या यहाँ पर HCl होता है, या फिर हम NaHSO4 बताएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे क्वेश्चन नंबर ए की ओर गेस कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, यही क्या होता है, इसका एक बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कैल्शियम सल्फेट को ही यहाँ पर जिप्सम कहा जाता है। CaSO4 का रासायनिक सूत्र होता है। साथ में यहाँ पर 2H2O कोई भी हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना होगा अच्छे से, कन्फर्म यही इसका कंप्लीट यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पर कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे यहाँ पर कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। K2 KAiSO4 SO4 AI2 212H2O। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा दोनों के साथ में, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है कौन सी कंडीशन में आपको मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पर इसके अगली क्लास में आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में आप सभी को रख लेना है यहाँ पर कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमको यहाँ पर बताना है धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में Na2CO3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसी को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सिरके जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH CH3COH या फिर CH3COOH। जल्दी से मुझे अपने आंसर बताएंगे कि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको लगा के चलें। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन 17 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या इसमें पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि साधारण नमक जिसको हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट बताते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। जो NaCl होता है यही क्या होता है यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बताते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है ये बिल्कुल सही बैठेगा क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी काफ़ी जो है ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो AgS आप यहाँ पर बताएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर हम बताएंगे C2O करके, C2 ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। और ये जो C होता है ये हमारा क्या है, ये तो ये कोबाल्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे क्या, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ दिस करके। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ में। ए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा CO+H2, ठीक है ना, H2 ऐसा आप बताएंगे यहाँ पर। ये क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हास्य गैस जिसको हम यहाँ पर लाफिंग गैस बताते हैं इंग्लिश में, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है ना,
H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर हम बताएंगे O3 के साथ में। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, ठीक है ना। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यहाँ पर समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? ये समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे कि समताप मंडल में ही हमारा जो है ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है इसका एक बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होता है। तो मैंने कई बार इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से अवगत करा रखा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर बता रहा है कि गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से मुझे अपने आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देंगे। गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गंधक क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसी कहते हैं हम यहाँ पर सल्फर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर इसके साथ में सी के साथ में, ठीक है ना। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा 7, 8 ऐसा आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो अम्लीय वर्षा का जो रासायनिक सूत्र होता है हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही बताते हैं। SO क्या होता है यहाँ पर? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर SO2 प्लस वहाँ पर हम NO2 बताते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है आप सभी से कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये हम यहाँ पर क्या बताते हैं? तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पर NaOH। क्या कहते हैं इसी को? तो कहते हैं हम यहाँ पर NaOH। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल जो है 27 का ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है खाने का सोडा जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में बेकिंग सोडा बताते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर रहेगा खाने का सोडा NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 28 के अकॉर्डिंग, ठीक। ये यहाँ पर ए जो है बिल्कुल एक बेस्ट आंसर रहेगा 28 प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर NH3 बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3। यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस क्लासेस का यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 30 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं पहले। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या हम यहाँ पर NaCl बताते हैं? तो जी हाँ, हम बिल्कुल यहाँ पर NaCl ही बताते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेस्ट 30 का यहाँ पर बेस्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अब यहाँ पर इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इसका आंसर आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कलकत्ता या फिर चेन्नई या फिर मुंबई या फिर दिल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन रहेगा मेरी ओर से और आप सभी मुझे इस क्वेश्चन 31 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे करके इसका आंसर बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हमारी ओर से आज का ये जो क्लास आप सभी के लिए था, आपको कैसा लगा मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और हो सके तो अधिक से अधिक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।